नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरीजा स्टडी डॉट 9 पे। आज हम एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेम में जो पेपर होगा मॉडर्न वर्ल्ड का, आधुनिक विश्व का, उसका सिलेबस एनालिसिस करते हैं। ये सिलेबस है एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेम CBL यूनिवर्सिटी का। ठीक है, शुरुआत करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड का जो पेपर होगा उसके सिलेबस की। देखिए, इसमें 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट देखते हैं, मर्केंटिलिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। ये फर्स्ट यूनिट की जो मेन हेडिंग है, यानी फर्स्ट यूनिट में किस किस बारे पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा इसके बारे में, व्यापारिकता और पूंजीवाद के बारे में, और दूसरा है नॉन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन जो हुई थी वेस्टर्न यूरोप में, उसके बारे में। ठीक है, देखिए, मर्केंटिलिज्म एंड द बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म, व्यापारिकता और पूंजीवाद की शुरुआत। ये फर्स्ट यूनिट की शुरुआत होती है इससे। इसमें क्या क्या पूछा गया है, फीचर्स ऑफ मर्केंटिलिज्म एंड मर्केंटिलिज्म एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंट्रीज, व्यापारिकता की विशेषताएं, विभिन्न देशों की व्यापारिक गतिविधियां और पूंजीवाद की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म। इस यूनिट में जो व्यापारिकता है और पूंजीवाद की जो शुरुआत हुई वो, और व्यापारिकता की विशेषताएं क्या रही, विभिन्न देशों की जो व्यापारिक गतिविधियां रही वो क्या रही, और बिगिनिंग ऑफ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद की शुरुआत किस प्रकार हुई। इसी में आगे पूछा गया है नॉन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप में जो गैर राजनीतिक क्रांतियां हुई कौन कौन सी, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कृषि क्रांति, वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। ये आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, जिसमें क्या क्या पूछा गया है, व्यापारिकता और पूंजीवाद की शुरुआत और पश्चिमी यूरोप में गैर राजनीतिक क्रांतियाँ। अब देखिए, सेकंड यूनिट हम देखते हैं। सेकंड यूनिट में है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। फर्स्ट यूनिट में पूछा गया है नॉन पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, सेकंड यूनिट में पूछ लिया है पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई वो कौन कौन सी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड चाइनीज रिवॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड यूनिट में केवल राजनीतिक क्रांतियां पूछी गई हैं जो आधुनिक विश्व में हुई, कौन कौन सी, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और चीनी क्रांति। ठीक है, अब देखिए यूनिट थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंपीरियलिज्म, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन इन एशिया एंड अफ्रीका एंड इट्स थ्योरीज। इसमें जो मेन हेडिंग रहेगी वो क्या है, साम्राज्यवाद का विकास, साम्राज्यवाद यानी औपनिवेशीकरण की दौड़। ठीक है, साम्राज्यवाद का विकास। इसमें पूछा गया है जियोग्राफिक एक्सपेंशन इन एशिया एंड अफ्रीका एंड इट्स थ्योरीज, यानी जब जो पश्चिमी देश हैं मॉडर्न वर्ल्ड के इतिहास में, जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने जो एक्सपेंशन किया, साम्राज्यवाद बढ़ाया अपना, किस तरफ, एशिया के देशों की तरफ और अफ्रीका के देशों की तरफ, यानी अफ्रीका और एशिया के देशों को जब अपना औपनिवेशीकरण के तहत उन्होंने गुलाम बनाया, उसे बोला जाता है साम्राज्यवाद। ठीक है, विश्व इतिहास में इसको क्या कहा गया है, साम्राज्यवाद। यानी साम्राज्यवाद का विकास किस प्रकार हुआ, एशिया और अफ्रीका में भौगोलिक विस्तार इन्होंने किस प्रकार किया और इसके सिद्धांत क्या रहे। ठीक है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, आर्थिक और गैर आर्थिक सिद्धांत क्या क्या थे। डेवलपमेंट ऑफ लिबरलिज्म इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में उदारवाद का विकास किस प्रकार हुआ। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, पृष्ठभूमि क्या रही। क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवाद, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म, आधुनिक उदारवाद की शुरुआत, रिजल्ट एंड एनालिसिस, इसके परिणाम और विश्लेषण। ठीक है, रिजल्ट एंड एनालिसिस, इसके
जो परिणाम और क्या विश्लेषण क्या कुछ रहा। अब देखिए, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, इटली और जर्मनी। यूनिट 4 है, जो मेन हेडिंग है वो प्रथम विश्व युद्ध की है। ओरिजिन, फर्स्ट वर्ल्ड वार का ओरिजिन यानी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। नेचर, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेचर किस प्रकार का रहा, प्रकृति किस प्रकार का रही। एंड इम्पैक्ट, इसके प्रभाव क्या रहे। पीस सेटलमेंट ऑफ 1919, 1919 की जो शांति समझौता हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, वो किस प्रकार का रहा, वो किस प्रकार हुआ। अगला है टोटलिटेरियन रिजेम्स, फासिज्म इन इटली एंड नाजिज्म इन जर्मनी। अधिनायकवादी शासन, इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का शासन। ठीक है। इसके बाद पूछा गया है सेकंड वर्ल्ड वार, वही बातें इसमें पूछी गई हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। नेचर, इसकी प्रकृति किस प्रकार की रही। इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या पड़ा। कोल्ड वार पीरियड, शीत युद्ध की अवधि। ठीक है, शीत युद्ध चला था रसिया और अमेरिका के बीच। ठीक है, कोल्ड वार जिसे बोला जाता है। नाटो, नाटो का गठन हुआ था। वार्सा पैक्ट, वार्सा की संधि क्या थी। और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, ये कंप्लीट हम समझेंगे। इस पर वीडियो भी बनाई जाएगी, और आपको किस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो चाहिए ये आप कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।